गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपने पहला वीडियो यानी चांदनी रात का वीडियो देखा होगा और आपको वो समझ में आया होगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम सेकेंड लेसन यानी दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगोड़ा। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। अब लेखक जाने माने कथाकार है। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में हमेशा ही प्रकाशित होती रहती है। अब इनकी जो रचनाओं का विषय है, जो सामायिक समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। अब लेखक ने इस पाठ में बताया है कि गलतफहमी की वजह से कुछ परिस्थितियां उद्भवने लगती है और ऐसी परिस्थितियों का बड़े ही हास्यपूर्ण रंग से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये जो कुछ प्रसंग है वो प्रसंगों का वर्णन इन्होंने बड़े ही सरल भाषा में और बड़े ही हास्य व्यंग के साथ इस पाठ में वर्णन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस पाठ की तरफ जिसका नाम है बिल्ली का बिलंगोड़ा। अब सबसे पहले जानते हैं कि बिल्ली का बिलंगोड़ा, बिलंगोड़ा मतलब क्या। अब यहाँ पर बिल्ली के बारे में बताया है तो बिलंगोड़ा यानी बच्चा। अब यहाँ पर बिल्ली का बिलंगोड़ा बताया है यानी बिल्ली का बच्चा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे लेखक राजेंद्र जी क्या कहते हैं इस पाठ में कि एक समय था कि यहाँ पर लोगों के घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था। अब जैसे बिल्ली रास्ता काटती थी तो सभी समझते थे कि अपशकुन हो गया, अब तो हमारा काम होने से रहा। अब ऐसे बहुत सारे अपशकुन या बहुत सारे प्रसंग हैं जैसे कांच का टूटना, ये भी एक अंधश्रद्धा है। तेल का गिरना या उबलते हुए दूध का गिर जाना, ऐसे बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं जो लोगों के मन में आज भी घर बनाकर रहती है। तो अब ये जो है परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों की वजह से पहले की परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियां हैं उसमें पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम उलझन में पड़ गई है। अब यहाँ के लोग समझते हैं कि जिससे हमारा काम बनता है वही विचारधारा हमारे लिए सही है या वही परंपरा हमारे लिए एकदम ठीक है। अब लेखक ने उनके बारे में बताया है कि एक दिन लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। अब चूहों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। अब कुछ प्रयत्न सफल भी हुए और कुछ प्रयत्न बहुत सारे फेल भी हुए। तो उनके सबसे पहले प्रयत्नों में एक था कि उन्होंने अनाज और आटे के लिए उन्होंने लोहे के ढोल बनवाए। अब लोहे के ढोल कुछ दिन उनके लिए उपयोगी चले, लेकिन आंख बचाकर चूहे उन लोहे के ढोल में घुस ही जाते और इसी वजह से उनका ये भी जो उपाय था वो फेल हो गया। अब लेखक बड़े ही परेशान हो गए थे, करे तो क्या करें, उनकी एक नहीं चल रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपने मित्रों से परामर्श भी किया, उनसे राय भी ली कि भाई अब ऐसी सिचुएशन है, ऐसी इस परिस्थिति में हम करें तो क्या करें। फिर उनके मित्रों ने उन्हें बताया कि क्यों ना तुम एक बिल्ली पाल लो। फिर लेखक को भी यह उपाय बड़ा ही अच्छा लगा तो उन्होंने इस उपाय को अमल किया। घर के सारे लोग भी, सदस्य भी इस उपाय पर मान गए, इस सुझाव पर मान गए और उन्होंने कुछ ही दिन बाद घर में एक बिल्ली लाई। अब बिल्ली लाने के बाद उसकी बड़ी खातिरदारी होने लगी। बच्चे दूध पिलाते, रोटी खिलाते और बिल्ली भी अपना काम बड़ी बखूबी से करने लगी। कुछ ही दिनों में उसने घर के सारे चूहों का सफाया ही कर दिया। अब लेखक को इस बिल्ली का कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा था। जो भी थाली में बचा कुचा मिल जाता था बिल्ली खा के मस्त रहती। अब कुछ 2 महीने बाद लेखक को पता ही नहीं था कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, ऐसा भी समय आ सकता है। अब ऐसा समय आया कि लेखक चूहों को तो भूल ही गए, लेकिन बिल्ली ही उन्हें तंग करने लगी। अब लेखक ने सोचा कि भाई चूहे थे, अनाज खाते थे, लेकिन कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन ये बिल्ली जो है वो खाने में भी कम नहीं है और परेशान भी बहुत करती है। फिर लेखक का और उनके घर वालों का बिल्ली के प्रति व्यवहार ही बदल गया।
अब बिल्ली भी बहुत समझदार थी। उसने भी लेखक और उसके घर वालों के प्रति अपना व्यवहार बदल दिया। अब जो लेखक के आगे पीछे पहले घूमती थी, तो अब उसने एक किचन में एक कोने में दुबक कर जाकर वो बैठ जाया करती थी। और जब भी मौका मिलता, जो जी में आता, मन चाहा वो खा लेती थी। अब एक समय की बात है, लेखक सुबह सुबह किचन में कुछ लेने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि रात में एक कड़ा हुआ दूध जो दही जमाने के लिए रखा गया था, बिल्ली मस्त वहां पर बैठकर उसे खा रही है। अब करे तो क्या करें, लेखक बड़े परेशान हो गए थे बिल्ली की वजह से। तो उन्होंने इस बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए कुछ सोचा। उन्होंने अपने नौकर अमरू की इसमें मदद ली। अमरू बड़ा ही होशियार था। उसने अपना सारा काम पहले तो खत्म कर लिया। उसके बाद एक खाली बोरी ली और उसमें 2 रोटियां डाल दी और एक तरफ जाकर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहां पर बिल्ली आई और उन रोटियों की तरफ देखकर एकदम से झपट पड़ी। जैसे ही वो बोरी के अंदर चली गई, अमरू ने झट से उसका बोरी का मुंह बंद कर दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। अब क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, इसलिए लेखक ने अमरू को कहा कि सुबह इसे कहीं ऐसी जगह पर छोड़ आना जहां से ये इस घर में वापस ना आ सके। अब अगले दिन सुबह अमरू को काम करते करते, चाय पिलाते पिलाते और सुबह के 8 बज गए। तो लेखक ने उसे याद दिलाया कि भाई अमरू, तुम्हें उस बिल्ली को छोड़ने भी जाना है। अमरू वह बोरी लेकर निकल पड़ा। अब लेखक भी यहाँ पर अपने कामों में व्यस्त हो गए। वो नहाने के लिए चले गए। जैसे वो नहाने के लिए चले गए तो बाहर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। पहले तो लेखक ने सोचा कि चलो क्या है, ये रोज का ही है, और उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर से वो अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर थोड़ी देर में यही आवाजें बढ़ने लगी और उनके घर के सामने कोई एक आदमी आकर चिल्लाने लगा कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो आप छप्पर वाले कुएं पर आ जाना। लेखक बड़े हैरान हो गए कि अब अमरू ने क्या कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, चलो अमरू किसी साइकिल वाले से टकरा गया होगा और इसी वजह से उस साइकिल वाले ने उसे पकड़ा होगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी बात होगी तो फिर ये इतनी सारी भीड़ क्यों है। अब लेखक के लिए ये तो सारी आम बातें थी, खासकर वे दिल्ली में भीड़ इकट्ठा होना ये बिल्कुल आम बात थी, और उसी में करोल बाग हो तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोगों को पता ही नहीं चलता कि करे तो क्या करे और जाए तो कहाँ जाए। फिर वो नहाकर जैसे ही उस जहां पर आवाजें आने लगी थी वहां पर जाने ही वाले थे कि सामने से उन्होंने अमरू को बड़े ही खिलखिलाते हुए, हंसते हुए खाली बोरी लेकर आते हुए देखा। उन्होंने थोड़ा गुस्से में ही अमरू को पूछा कि भाई क्या बात है, सुबह सुबह इतना शोर क्यों है, अब तुमने क्या कर दिया। लेकिन अमरू को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन आदमियों ने ही सारा जो किस्सा है वो लेखक को समझाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमरू बोरी कंधे पर लेकर बिल्ली को छोड़ने के लिए जा रहा था। अब जाते जाते अमरू को 2-1 लोगों ने देख लिया। अब उन्हें शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगे। अब जैसे ही वो पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। उनका विश्वास एकदम पक्का हो गया और उन्हें यकीन था कि अब इस बोरी में कोई बच्चा ही है जो ये बदमाश पकड़कर लेके जा रहा है। अमरू चुप था। पहले से एक तो वह अल्पभाषी था, यानी बहुत कम बोलने वाला, और दूसरा मस्करा भी था, यानी मजाकिया। वह बिल्कुल चुप रहा। वहां पर देखते देखते ही 50-1 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उस भीड़ में से एक इंसान बाहर आकर बोला कि पकड़ लो इस बदमाश को,
ये उसी गिरोह का सदस्य है जो बच्चे पकड़ते हैं। फिर उसमें से और एक उत्साही इंसान जो पुलिस स्टेशन या थाना यहाँ पर पास में ही था, वहां पर भागते हुए गया और उसने एक थानेदार को और सिपाही को वहां पर बुला कर लाया। अब जैसे ही थानेदार को देखा और एक उत्साही बाहर निकला और उसने कहा कि थानेदार जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस बदमाश को पकड़ लो और कानून की कार्यवाही के आड़ में इस बदमाश को हवालात की सजा खाने दो। फिर कुछ और उत्साही लोगों ने अपना सुझाव भी दिया कि भाई आप जो करेंगे सो करेंगे, पहले हमें इसकी मरम्मत करने दो। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठाए जाने लगे हैं। अब पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। उसके बाद भी देवनगर में कई बच्चे उठाए जाने की भी खबरें हैं। भाई थानेदार, आपको जो करना है आप करो, लेकिन सबसे पहले तो हम इस बदमाश को पीटेंगे। अब कुछ 10 लोगों ने उसका समर्थन किया। अब जैसे किसी को मारने की बात आती है तो सबको बड़ा मजा आता है, वो पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो एक 10 लोगों ने उसका समर्थन किया कि हाँ भाई इसे पीटना चाहिए। अब मानो जैसे सारे लोग तैयार हो गए उसे पीटने के लिए। अब दिल्ली में उन दिनों बड़ी सनसनी फैली हुई थी कि नगर से कुछ भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। अब पत्रों में यानी न्यूज़पेपर्स में भी खबरें आने लगी थी कि जमुना के पुल पर बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, उन जिनकी बोरियों में बच्चे थे, यानी वो उन बच्चों को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। अब इस मामले पर दिल्ली नगर पालिका और संसद में बहुत से सवाल जवाब भी हुए और इसी वजह से राजधानी के जो बहुत से नागरिक थे वो इस मामले में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे थे। अब लेखक को इस बात का आश्चर्य नहीं था कि लोगों ने अमरू पर संदेह किया, लेकिन उन्हें इस बात का आश्चर्य होने लगा था कि अब तक इस भीड़ ने अमरू को कुछ मारा क्यों नहीं, उसे मारना शुरू क्यों नहीं किया। थानेदार और सिपाही अगर ना होते तो अब तक ये जो भीड़ है वो अमरू पर टूट पड़ी होती। थानेदार आगे आया, उसने अमरू की कलाई पकड़ी और उससे पूछा कि बताए तूने बच्चा कहाँ से उठा कर लाया है और इसे तो कहाँ ले जा रहा था आज, और तेरे बाकी के साथी भी कहाँ हैं? आज तो मैं इन सब का सुराग लगा कर ही रहूंगा, आज मैं सबका पता लगा कर ही रहूंगा। अब तक अमरू अपने स्वभाव की वजह से बड़ा ही शांत और हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन थानेदार की धमकियों की वजह से वो थोड़ा सा घबरा गया और उसने नम्रतापूर्वक थानेदार जी से कहा कि सरकार, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ, मैं एक भले घर का नौकर हूँ जो लोगों के घर में खाना बनाकर अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो बड़े ही गुस्से में आ गया और उसने कहा कि थानेदार जी, ये कुछ भी बकता है, आप इसकी बात न मानिए, आप जो अपना डंडा है अपने डंडे से, अपने बेत से इसको 2-4 लगवा दीजिए। अब थानेदार जी ने भी अपना बेत बाहर निकाला और उनसे फिर से पूछने लगे। अब थानेदार जी जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए या उन्हें लगा कि अमरू को लगा कि अब थानेदार मुझे मारेंगे, तो वो बड़ा ही नम्रतापूर्वक झुक गया और उसने कहा कि सरकार, आप मुझे जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन पहले यह तो देख लीजिए कि इस बोरी में है क्या आखिर। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो मैं थाने आने के लिए तैयार हूँ। दरोगा जी इस बात पर मान गए, लेकिन भीड़ कहाँ मानने वाली थी। वो चिल्लाने लगे और कहने लगे कि इस मामले को हम इस तरह दबने नहीं देंगे, ऐसे ही हम इस बदमाश को जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से इसे देखा है, हम इस मामले के गवाह हैं। अब दरोगा जी को थानेदार जी को लगा कि सारे जो लोग हैं वो उनकी नीयत पर शक कर रहे हैं और उन्होंने अमरू को कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो देख लेते हैं, तो चलो तुम इस बोरी को खोलो। अमरू बैठ जाता है
और बोरी का मुंह खोल देता है। जैसे ही बोरी का मुंह खुलता है, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारकर बाहर भाग जाता है। एक थानेदार को भी पता नहीं चलता कि हुआ क्या आखिर और अब करे तो क्या करे, क्योंकि उन्हें अभी अपनी गलती पर एहसास हो गया था। वे उठे। सारे लोग भी परेशान हो गए यह देखकर कि सारे लोग अब तक इसी बात पर जोर दे रहे थे कि अमरू एक बदमाश है, एक चोर है। लेकिन सारे लोगों की जो बातें हैं वो गलत साबित हो गई और थानेदार को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह वहां से उठा, उसने अपनी बेत निकाली और रास्ते में खड़े एक तांगे वाले की पीठ पर धर मारी और उसे कहा कि अपना तांगा रास्ते में कोई खड़ा करता है, यहाँ से निकलो। मानो जैसे वो अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे प्रयत्न कर रहे थे। फिर वो अपने रास्ते निकल गए, वो वहां से थाने चले गए। बाकी लोग भी अपने अपने घरों में चले गए और अमरू भी हंसता हुआ अपने घर वापस लौट गया। तो देखिए यहाँ पर ये जो कहानी है, ये जो पाठ है खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और इस पाठ पर जो भी मैं कृतियाँ दूंगी, वीडियोस द्वारा दूंगी, तो आप उन वीडियोस के द्वारा ही क्वेश्चन आंसर्स लिखते जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।